सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हर्षित शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी कोई भी क्वेरी होंगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, मतलब थोड़ा वीकेंड पड़ गया। वीकेंड पर कहीं इधर उधर मैं बाहर निकल गया था दोस्तों के साथ में घूमने फिरने, और फिर उसके बाद में जब से ऑफिस कंटिन्यू हुआ ट्यूसडे से, फिर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था ऑफिस का, और फिर मैंने की पर आज वीडियो में बना रहा हूँ। मतलब आज सीधे क्वेश्चंस पर डायरेक्टली आंसर्स पे बात करेंगे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं घुमाएंगे, सीधे के सीधे बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो मैं डायरेक्टली उठा ले रहा हूँ क्वेश्चन, जो भी मतलब मैंने जो वीडियो डाली थी ऑनबोर्डिंग रिलेटेड वाली ना, तो वहीं से मैं दोस्त का फोन मांग के ला रहा हूँ, उससे कमेंट्स पढ़ूंगा सारी, और वहीं से वहीं सारी वीडियो मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर वहीं से वहीं सारा जब भी हेड टू हेड देता जाऊंगा मतलब। तो पहला ही क्वेश्चन है, ऑफिस में किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकते हैं? हाँ भाई, बना सकते हो। तुम्हें जिसको बनाना है गर्लफ्रेंड बनाओ, सीनियर को बनाना है, जिसे बनाना है उसे बनाओ। पर ठीक है, हाँ बना सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ मना करा गया है लोगों से, ऐसा तो कुछ भी एथिक्स में है नहीं यार। मतलब जब तक के लिए चीज़ें ठीक चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है जब प्रोजेक्ट पे कंपनी में, तब तक के लिए सारी चीज़ें सही है। दूसरा क्वेश्चन, कोई जावा डोमेन से मिला के भैया पुणे ऑफिस में 2023 बैच का। 2023 बैच के भाई मेरे को जितने भी लोग मिले हैं, मतलब मैंने उनसे कब उनका डोमेन नहीं पूछा, मतलब किस डोमेन के मैंने उनसे पूछा ही नहीं है, तो मेरे को आइडिया नहीं है 2023 बैच के जावा डोमेन के हैं या नहीं। मतलब जावा के यार किसी भी डोमेन का मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने किसी से पर्सनली पूछा नहीं कि कौन से डोमेन से हो कैसे हो, तो मुझे पता नहीं है। कोई देख रहा हो वीडियो, किसी पता हो तो यार हेल्प कर दो लोगों की, थोड़ा सही रहेगा। कमेंट करके बता देना आप कि जिसकी हायरिंग हो चुकी है कौन से डोमेन के थे कौन से के नहीं थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो ये वाला क्वेश्चन भी वही है, डाटा डोमेन 2023 बैच को कब मिलेगी ऑनबोर्डिंग? तो डोमेन वाइज तो यार मुझे पता नहीं है कि डोमेन वाइज कब दे रहे हैं, पर हाँ ऑनबोर्डिंग वगैरह शुरू तो हो चुकी है, काफ़ी सारे लोग मिल चुके, मतलब तो और भी ज़्यादा लोग मिल चुके हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है शुरू। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगी ऑनबोर्डिंग। मतलब थोड़ा डिले है इस बार, मान रहा हूँ, पर हाँ ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। कंपनी में कोई प्रोजेक्ट है डेटा से रिलेटेड? डेटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स तो हैं भाई, अभी तो हायरिंग कर रहे हैं डेटा डोमेन पे, तो प्रोजेक्ट्स तो हैं, इसका तो कोई टेंशन है नहीं। और ये क्वेश्चन है, कॉग्निजेंट और LTI माइंट्री, विच वन टू चूज? तो मैं तो अभी के टाइम में यही बताऊंगा कि जो कंपनी पहले ज्वाइनिंग दे दे उसको ले लेना, क्योंकि पता नहीं यार कितना डिले हो जाए। लास्ट ईयर 2022 वाले बैच थे मेरे साथ की, मेरी अप्रैल में ज्वाइनिंग थी, तो उनका मतलब मेरा तो हो गया था, ऑनबोर्डिंग आ गई थी, पर जो और भी कुछ लोग रह गए थे जिनकी ऑनबोर्डिंग नहीं आई थी, उनकी बहुत जाके डिले, तो बहुत जाके बाद में उनकी ऑनबोर्डिंग वगैरह हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऑनबोर्डिंग आपको जहाँ भी जल्दी मिल रही है तो वहाँ ले लो। ऑफर्स मतलब अपने पास दोनों ही रखो, ये चॉइस मत करो कि हाँ कंपनी वाइज के LTI माइंट्री में जाना है या कॉग्निजेंट में जाना है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे एज अ फ्रेशर यार तुम किसी भी कंपनी से शुरू कर रहे हो, LTI माइंट्री भी MNC है, इंडियन MNC है, कॉग्निजेंट अमेरिकन MNC है, तो कहीं से भी शुरू कर रहे हो तुम्हारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो कंपनी तुम में कहीं स्विच कर रहे हो जब आगे सीनियर्स हो चुके हो, एक्सपीरियंस हो गया, जब तुम कंपनी वाइज देख सकते हो कि हाँ कैसा क्या है। एज अ फ्रेशर यार तुम कहीं भी जा सकते हो, मतलब कहीं भी कोई चॉइस नहीं है, जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन है, जस्ट गॉट ऑफर फ्रॉम असेंचर, आई वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम यू, व्हिच इज बेस्ट टू जॉइन असेंचर और LTI माइंट्री? तो मैं वही कहूँगा कि सेम क्वेश्चन आंसर है मेरा पुराना वाला ही इस पर भी, कि जहाँ ज्वाइनिंग पहली आई वहाँ ले लो, दोनों ही बराबर है कंपनी। कॉग्निजेंट में तो मैंने खुद ने ट्रेनिंग करी हुई है, मतलब मैं 2022 में जून में पास आउट होने वाला था और फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग थी कॉग्निजेंट की, तो मैंने खुद उसमें ट्रेनिंग करी हुई है। पर ऑनबोर्डिंग इसकी पहले आ गई थी, मतलब ट्रेनिंग के बाद कॉग्निजेंट में क्या था, कुछ वो था खाली टाइम था उसमें, तुम्हें प्रोजेक्ट वगैरह जब तक नहीं आते तब तक तुम बिल्कुल खाली बैठे हो, मतलब ना तुम्हें सैलरी मिलेगी उस टाइम पे ना कुछ मिलेगा, तो वो इशू था। और तब तक मेरी LTI माइंट्री की ऑनबोर्डिंग आ चुकी थी, तो मैंने फिर LTI माइंट्री ज्वाइन कर ली थी। ये है, टुडे आई वाज गिवन फॉर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग बट कंपनी सेंट मी ईमेल ऑन 5:06 PM and joining was mentioned at 5:10 PM, but due to some technical issue I just at 5:18 PM, but they put me in Teams room meeting. Now what to do, where I can connect? No HR contact to connect. Just replied on the respective link email and raised a ticket where there is also no response. Just now irritated with this company procedure going on for 1 year. मतलब मेरे तो ये समझ में नहीं आता, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग दी है तो केवल 4 मिनट पहले क्यों मैसेज मेल आ रहा है तुम्हारे पास में? ऐसा भी हो सकता है कि ये बाद में भी मेल आए तुम्हारे पास में। मतलब मेरे साथ ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, पर मेरे साथ जब कंपनी का टेस्ट हो रहा था, मतलब मेरे पास सब कुछ मैसेज आ रहे थे, लेकिन
लिंक नहीं आई मेरे पास, जो टेस्ट लिंक होती है ना उसकी लिंक नहीं आई थी, लेकिन मेरे पास सारे मेल्स आ रहे थे कि तुम्हारा एग्जाम इस वजह से इतने टाइम पे होने वाला है, ये होने वाला है, पर टेस्ट लिंक नहीं आई थी मेरे पास में। लेकिन फिर 2 महीने बाद दोबारा हुआ था, तब मेरे पास टेस्ट लिंक आई थी। तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई हेल्प कर सकता हो भाई की तो कर देना हेल्प। आर देयर गुड प्रोजेक्ट्स इन LTM IT? भाई शुरुआत कर रहे हो प्रोजेक्ट का, पहले तो आइडिया ही नहीं होता कैसा प्रोजेक्ट है, क्या काम रहता है। मतलब जो हम काम करते आ रहे होते हैं और जो प्रोजेक्ट में आके काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब पता नहीं ना कि इंडस्ट्रियल वर्क कैसे होता है, तो चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो हाँ, तुम्हारे लिए तो एज अ फ्रेशर सबको गुड ही लगेगा प्रोजेक्ट। और मतलब कोई ज़्यादा भी होशियार हो तो पता नहीं मुझे, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से कहो कि भैया ने कहा था गुड प्रोजेक्ट है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा देख लेना। मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज अ फ्रेशर मतलब तुम्हें कुछ भी करोगे तुम्हें सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ग्रोथ ही होगी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस रहने के लिए LTI क्या ऑफर देता है, आई मीन प्राइसिंग एंड ऑल? तो भाई जो तुम्हारा CTC होता है तो उसी में सब कुछ मेंशन्ड है। तो रहने का तो ऐसे कुछ नहीं कि अलग से तुम्हें पैसे देंगे या अलग से कंपनी ने फ्लैट्स प्रोवाइड कराया, PG प्रोवाइड कराया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपने एक्सपेंस से ही रहना पड़ेगा। When Java 2023 onboarding will start? सेम क्वेश्चन। भैया मैं 2023 बैच का हूँ फ्रॉम .NET डोमेन, मेरी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुई है, बट आई वांट टू चेंज माय डोमेन फ्रॉम .NET टू Salesforce. इज इट पॉसिबल टू चेंज द डोमेन बाय रेजिंग क्वेरी ऑन कैंपस पोर्टल और एनी अदर प्रोसीजर यू नो, प्लीज हेल्प? तो मुझे नहीं लगता एज मच के हम लोग डोमेन चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है कैसे भी है, तब शुरुआत की दौर में तुम कर सकते हो चेंज, तो ठीक है। मतलब वो भी बहुत मुश्किल से ही करेंगे, मतलब रेयर ही करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। पर हाँ, अगर तुम Salesforce पर काम करना चाहते हो जैसे भी है, तो एक बार तुम्हारी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, जब तुम्हें प्रोजेक्ट एलोकेशन वगैरह होंगे, तो वहाँ अगर तुम्हारा इंटरेस्ट Salesforce में है, मतलब कि तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑनबोर्डिंग होने के बाद भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो उसमें भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो तुम वैसे भी जा सकते हो। अलग खुद से प्रोजेक्ट ढूंढना, आप लोगों से कनेक्ट करना कि आपके पास Salesforce का प्रोजेक्ट है, सब कुछ देखना, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। Hello sir, I am from Uttarakhand, I am from UP. Okay, my domain is .NET 2023 batch. So can you give me a probabilistic answer about where are we going to get our training? तो यार ट्रेनिंग से रिगार्डिंग एक और अपडेट है, मतलब मैं दूंगा उस अपडेट को, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी इग्नाइट प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में मेरा हुआ था ट्रेनिंग भी हुई थी मेरी 3 मंथ्स की LTI में ऑनबोर्डिंग के बाद में। लेकिन इस साल मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, थोड़े बहुत लोगों से जिनसे भी मिला हूँ, तो उनको सीधे ऑनबोर्डिंग दी है, मतलब सीधे प्रोजेक्ट में एलोकेशन कराया उनका, तो ट्रेनिंग नहीं हुई है। जैसे 3 महीने की मैं बताता हूँ मेरी पुरानी वीडियोस में कि 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो वो लोगों की नहीं हो रही है। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि उन लोगों के, जैसे मेरे तो ऑफर लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा पहले LBJ होगा, LBJ के बाद में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। अब मुझे आपके ऑफर लेटर में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, इग्नाइट ही रहेगा, तो वो उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई वो नहीं है कि किसकी होगी ट्रेनिंग किसकी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास ये भी मैसेज कर रहे थे कि मेरी ट्रेनिंग आ गई है, कलिंगा कैंपस में मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि किसकी ट्रेनिंग होने वाली है किसकी नहीं होगी। तो ये एक क्वेरी थी, मतलब ये काफी ज्यादा मैं बताना चाह रहा था, पर ये क्वेश्चन आ गया तो सही रहा। When will they call remaining candidates from 2023 batch? मतलब मैं इसके रिप्लाई में भी पढ़ रहा हूँ कि वही बता रहे हैं, फिर से वही सवाल बिना वीडियो देखे कमेंट कर रहे हैं। तो भाई वीडियो देख लो, उसके बाद में रिप्लाई करो। मतलब ये रिप्लाई भी भाई ने वही करा हुआ है। सही है भाई, सही लोग हैं। When will batch 2 ignite for 2023 start? Any update please? तो बैच 1 बैच 2 का तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे होते जा रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह उनकी होती ही जा रही है, ऐसा नहीं है किसी को रोक रहे हैं, डोमेन वाइज ले रहे हो या कैसे भी ले रहे हो। तो ऑनबोर्डिंग तो अब काफ़ी तेजी से चल रही है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ आसपास, तो वही तो हो ही जाएगी यार। भैया वी आर कंप्लीटेड द इग्नाइट इन दिस मंथ ऑफ May 23 ओनली एंड वी हैव स्टार परफॉर्मर बट स्टिल डिडंट गॉट एनी साइन ऑफ ऑनबोर्डिंग। तो वही हो जाएगी, वही ऑनबोर्डिंग का तो वही सवाल है कि हो जाएगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि नहीं होगी, पर वो यार कंपनी पे डिपेंड करता है। मतलब मैं उसके लिए तो मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी कब होगी स्पेसिफिक, तो वही है यार। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। माई क्वेश्चन इज मोस्टली जब ऑनबोर्डिंग होती है तो कंपनी सेम स्टेट में बेस लोकेशन प्रोवाइड करती है क्या? महाराष्ट्र वालों को मुंबई पुणे, तो
सेम लोकेशन तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है कि सेम लोकेशंस पे हर लोकेशन पे LTI माइंट्री का ऑफिस है, ऐसा तो नहीं है। अभी काफ़ी सारी लोकेशन है जहाँ नहीं भी है। तो लेकिन अगर तुम मुंबई और पुणे वाले हो तो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब मुंबई और पुणे, मैं खुद यूपी का हूँ, मुझे खुद महाराष्ट्र बुलाया, मतलब पुणे से वर्क कर रहा हूँ मैं, तो वही है, मुझे खुद पुणे ही मिला था। मतलब मेरी पहले चेन्नई थी, चेन्नई से चेंज करके मेरी पुणे कर दी थी बाद में, प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग पुणे से काम था तो पुणे कर दी थी मेरी खुद की। तो लोकेशन वाइज मिल जाएगी। अगर मुंबई या महाराष्ट्र में तो मुंबई पुणे तो आराम से मिल जाएगी यार। कैन वी लीव ट्रेनिंग पीरियड इन मिडिल और इज देयर एनी नोटिस पीरियड? तो ये वाला क्वेश्चन मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे ट्रेनिंग हुई थी लोगों की 3 महीने की, तो वहाँ 1-2 लोग छोड़ के चले गए थे तो कुछ इशू नहीं हुआ था। लेकिन अगर जैसा कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर आपकी सीधे ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट पे करा रहे हैं तो फिर वो आपके HR पर डिपेंड करता है। नोटिस पीरियड 90 डेज का तो रहता ही है, पर वो HR पर डिपेंड करता है कब रिलीज करेंगे कब नहीं करेंगे, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा अलग से, छोटी सी वीडियो कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं ये बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। How was your training after Ignite and will there be any interview again after training and then full time? Please reply. तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी iOS पे, उसके बाद में ट्रेनिंग तो बढ़िया ही थी। मतलब और भी फुल स्टैक वाली चीज़ें थी, पाइथन था, CSS, SQL, पाइथन और भी कुछ टेक्नोलॉजी, जावास्क्रिप्ट और क्या था, MongoDB, Azure, DevOps, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेरे में हुई थी। तो वही है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या डोमेन टू डोमेन कह लो तुम या कुछ भी कह लो, वैसे होती है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी भी सेम होगी। तो मेरी ट्रेनिंग तो बढ़िया हुई थी यार, एकदम पढ़ाने आते थे लोग, मतलब पूरा बढ़िया लगता था, मज़ा आता था। वर्चुअली हुई थी पर हाँ मज़ा आता था। और देयर बी एनी इंटरव्यू आफ्टर ट्रेनिंग? तो इंटरव्यू ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हें सीधे फुल टाइम दे देंगे, मुझे तो फुल टाइम दे दिया था। और इंटरव्यू का क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो प्रोजेक्ट में जाने के लिए इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जिस भी टेक्नोलॉजी के लिए जाने वाले हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ तो इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबका होगा, किसी किसी का नहीं भी होता, डायरेक्ट एलोकेशन कर दिया था। पर मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा तो इंटरव्यू हुआ था और 2-3 इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट भी हुआ था, उसके बाद मैं कहीं सिलेक्ट हुआ जाके। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव रेस्पॉन्स सर, वी रियली अप्रिशिएट फॉर मेकिंग द वीडियो। यार सर्वर मत बोलो, मैं तो 1 ही साल तुमसे सीनियर होऊंगा अभी। तो यहाँ पे तो कंपनी का तो यार ऐसा सीन है यहाँ पे कि किसी को सर्वर नहीं बोलते, कि सबका नाम लेके बुलाते, कोई तुमसे 10 साल बड़ा या 20 साल बड़ा भी, सबका नाम लेके ही बुलाते। सबसे पहली चीज़ हमको ट्रेनिंग में यही सिखाई थी, ठीक है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। और मतलब मैं अपने पिताजी को बता रहा था कि पिताजी हम सब अपने मतलब जो सीनियर्स वगैरह सबको नाम से बुलाते हैं। पिताजी कह रहे हैं ऐसा कैसा कल्चर है, बेकार सा कल्चर है, सब कुछ बेकार है। अब ऐसा ही चलता है यहाँ पे, तो क्या करें, मतलब सामने वाला खुद मना कर देता है, भाई सर्वर कोई नहीं, यहाँ पे नाम से बुलाओ। तो वही है भैया। 2023 बैच से हूँ, इग्नाइट प्रोग्राम भी पास कर लिया मई में ही। बहुत लो फील हो रहा है, ये ज्वाइनिंग नहीं आ रही LTI माइंट्री से। सोचा अच्छी ज्वाइनिंग होगी तुरंत से 2022 बैच वालों की जैसे हुई थी वैसे ही, पर तभी तक आई नहीं ज्वाइनिंग। व्हाट शुड वी डू नाउ? बताओ, आप ही लीव कर दें और दूसरी जगह अप्लाई करें या वेट करें? और देखो, इग्नाइट कर लिया और पास भी कर लिया तो तुम्हारे चांसेस है कि यहाँ कंपनी में तो तुम हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे तो टेंशन वाली बात नहीं है, पर जब तक नई ज्वाइनिंग आ रही है तुम अपना पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और कंपनीज आ रही हैं यहाँ से अच्छा पैकेज तुम्हें मिल रहा है कहीं, या तुम्हारी जो लोकेशन है उसके पास तुम्हें कोई कंपनी है वहाँ जो मिल रही है, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो जब तक नहीं आ रही। मतलब खाली तो मत बैठो, कुछ ना कुछ तो करते ही रहो। तो बाकी तो और मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। तो अगर आपके इससे अलग कुछ क्वेश्चन हो या आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, इस वाले के नीचे, तो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस बार, ओके। और फिर अगली वीडियो में मतलब लिविंग एक्सपेंस इन पुणे वगैरह कितना खर्चा होता है, क्या होता है, ये सब बताऊँगा। तो ये सब के ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसका भी बता देना। तो मैं अगली वीडियो शायद वही बनाऊँ। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। और कुछ आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ।